वंस अपॉन अ टाइम। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो फिर यार, ये मेरा पहला स्टोरी टाइम है जिसमें मैं आपको स्टोरी सुनाया करूँगा मेरे लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स की। तो फिर आज का इंसिडेंट मेरे स्कूल का है, जब मैं 4th-5th क्लास में था आई थिंक। हमारे स्कूल में क्या होता था, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट क्लासें हुआ करती थी। मतलब हमारे स्कूल वाले इतने अमीर थे, मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो फिर ऐसी एक दिन आर्ट की क्लास थी। एज यूजुअल दूसरी क्लास में जाना होता था, पर पिछली क्लास का मेरा थोड़ा सा वर्क रह गया था, तो फिर इसलिए मैंने आर्ट की क्लास बंक कर दी। पता है, बहुत ठग लाइफ सैवेज वाले वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर ठीक है, किसको फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने आर्ट की क्लास बंक कर दी अपना पिछली क्लास का काम ख़त्म करने के लिए। और क्लास में मैं सिर्फ मैं ही नहीं था जिसने बंक करी, मेरे पूरा गैंग था भाई। अभेश, अयान, रोहन, हम चारों को ना, मतलब स्कूल का बोला जाता था सबसे खतरनाक गैंग। हम इतनी शैतानी किया करते थे, इतनी शैतानी किया करते थे कि भाई टीचर ही रो पड़ती थी लिटरली। ठीक है, कितनी कंप्लेन्स आती थी, हमारे डायरी में नोट्स जाते थे भाई, मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, इसलिए हमें कहा जाता था शैतान गैंग। ठीक है, हम चारों अपना काम कर रहे हैं कंप्लीट, सामने बैठी थी अंजलि मैम। अब वो थी बड़ी डेंजरस मैम, हम उसे हिटलर मैम कह के बुलाया करते थे भाई। ठीक है, हम काम कर रहे हैं, अचानक से अंजलि मैम को एक फ़ोन आता है प्रिंसिपल मैम का, और फिर वो प्रिंसिपल मैम के कमरे में चली जाती है। वो स्मार्ट बोर्ड जहाँ पे हमारा काम चल रहा था, ठीक है, आई मीन जहाँ से कॉपी करना था हमें अपना होमवर्क, ठीक है, वहाँ पे अयान जाता है और वहाँ पे वो चिकन वाला डांस कर रहा है। मतलब हम दोनों हंस हंस के पागल। ठीक है, कह रहे वो चिकन वाला डांस कर रहा था तो भाई वो भी सही है। फिर अभिष्ट पीछे से कहता है भाई साइड से हट जा, हम काम कर रहे हैं। ठीक है, और फिर ऐसे बहस हो जाती है उनके बीच में। ठीक है, और ऐसी वैसी वाली बहस नहीं, गंदी वाली बहस की थोड़ी थोड़ी हाथापाई हुई, और उसके बाद फ्लो में निकल ही गया सारा गुस्सा, आपस में लड़ाई करने लगे। और मैं तो बस नज़ारा देख रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था जॉन सीना और खल्ली के बीच में WWE चल रही है। तो फिर अयान जो होता था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, पर अभिष जो था ना वो मुझसे इतना लंबा था, मैं क्या ही बोलूँ। 12 साल का था वो, और मैं था उस टाइम पे आई थिंक 9 साल के आसपास का, और अयान था 10 साल का। ठीक है, तो फिर अयान ना मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। अयान मुझे बुलाता है और कहता है भाई चल आके इस अभिष्ट को मारते हैं। मैं अपना काम कर रहा, होमवर्क, और इन्हें WWE की पड़ी हुई है। ठीक है, तो फिर मगर मैं करता भी क्या, अब वो होमवर्क कर रहा हूँ मैं, अपना कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा ना भाई, तो मैं चले जाता हूँ नारे लगाने। ठीक है, हम दोनों मिलके एक बंदे को पीट रहे हैं, अभिष्ट वर्सेस अयान एंड आरव, WWE चल रही है। मैं उसके पेट पे मार रहा हूँ, और अभिष्ट उसके मुंह पे मार रहा, नहीं, अयान उसके मुंह पे मार रहा है। मैं क्या कहूँ भाई, WWE चल रही। इसी लड़ाई के चक्कर में जो अभिष्ट था उसकी उंगली पे जोर की चोट लग गई। आई मीन उसकी, मतलब उसे ऐसा लग रहा था हड्डी में चोट लग गई उसके। ठीक है, नाटक करने लगा वो। एंड गेस व्हाट, अनंत हो गया। अंजलि मैम एंटर ही कर रही थी क्लास में। ठीक है, अंजलि मैम अयान और मुझे बुलाती हैं क्लास के बाहर। ठीक है, कहती हैं कि भाई तुम प्रिंसिपल के पास चलो। अयान मेरे को देखता है, मैं अयान को देखता हूँ, हम बुरी तरह से डरे हुए हैं। फिर भी हम विनीता मैम के रूम में जाते हैं, जो एक्चुअली वाइस प्रिंसिपल हुआ करती थी, प्रिंसिपल मैम को भी काम था। हम वाइस प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं, और फिर वाइस प्रिंसिपल मैम गेस व्हाट क्या बोलती हैं, तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं आज स्कूल में। यही एक लाइन होती है जिससे हर स्टूडेंट को डर लगता है। खैर फिर स्कूल ख़त्म हो गया, पर हमें बोला गया कि पापा जब आएंगे तुम्हारे, जिनसे कंप्लेन होगी, और तुम सीधा उनके साथ ही चले जाना। क्लास सारे खाली होगी, बिल्कुल सन्नाटा, डेड साइलेंस जिसे कहते हैं ना, वैसा। हम बैठे थे फर्स्ट क्लास में,
मैम ने हमें 2 अलग अलग सीटें दी हुई थी। हम बातें कर रहे थे कि भाई कैसे छुपाएं, क्या बोलें, क्या करें, ठीक है, कौन सा बहाना बनाएं। बट स्टिल आफ्टर इट किसी तरह हो गया। और वो मेरे पापा आए, अयान के पापा आए, और हम लिटरली डर गए, ठीक है। और फिर हमारी हार्ट बीट ऐसी मतलब 140 पहुंच गई। डर के मारे हमने मैम के कहने से पहले ही बता दिया उन्हें। और उसके बाद तो असली ट्विस्ट होता है भाई। मतलब इसके बाद अयान और मैं तो चौंक पड़े थे। हमने ये सब बातें बता दी, ठीक है। फिर उसके बाद विनीता मैम हमें बुलाती है कमरे में एक, और उस कमरे में गेस व्हाट, कैमरा और लाइट्स लगी हुई हैं, ठीक है। मतलब अयान मुझको देखता है, मैं अयान को देखता हूँ, और हमें पता चलता है कि फादर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए बुलाया है हमारे पापा को। पैसा बर्बाद भाई। खैर बस फिर वो फादर्स डे की सेलिब्रेशंस वगैरह हुई, कुछ क्वेश्चंस पूछा हमसे, और उसके बाद हम सब अपने घर चले गए। पर फिर भी यार ये इंसिडेंट मुझे अभी तक याद है। मतलब हमने सोचा क्या था और हुआ क्या। अगर तुमने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो जिंदा हो तुम, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो भी जिंदा हो तुम, पर अगर इस वीडियो को अपने मम्मी पापा को शेयर कर दिया है तो जिंदा कैसे हो तुम। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।